आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पे नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको मिल पाए। और देखे होंगे आज सब सुबह का टोटल क्लास मिला है, रात में 8 बजे वाला भी क्लास मिला है और अभी 10:30 बजे आपको क्लास मिल रहा है। इसलिए आपको देखिए क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर टेलीग्राम से आप नहीं जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, नहीं तो यहाँ सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98 तो इस लोगों के साथ आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। और ये देखिए 10:30 बज चुका है अभी और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट होने वाला था आज से और रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए जनवरी 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख का करंट अफेयर्स आज रिवीजन करेंगे हम लोग। तो इससे पहले टाइमिंग देख लीजिएगा, टाइम नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। मैथमेटिक्स का टाइम 9 बजे है, जीके जीएस का टाइम 4 बजे है शाम में, और करंट अफेयर्स का टाइम 10:30 बजे रात में जो अभी चल रहा है, और प्लस रीजनिंग का टाइम 8 बजे से रात में है, ये भी देख लीजिएगा। और सुबह में पर डे डेली करंट अफेयर्स कितना बजे मिलता है? 7 बजे। तो चलिए क्लास को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ज्योतिराव फुले, हाल ही में किस राज्य ने ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और हरियाणा। तो आपको इसमें बताना है कि कौन होगा। तो इसमें 20 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, आपको रिवीजन करना है, जज करना है अपने आप को कितना सही कर पा रहे हैं। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, हाल ही में किस राज्य ने ज्योति फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? तो इसमें देखिएगा कौन की थी, ये तो हो चुका है माफी का, तो ये कौन किया था? महाराष्ट्र राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। तो ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी। और आपको टोटल का रिवीजन करना है अपना, पहले अपने क्या करना है, अपने को आपको जज करना है टोटल क्वेश्चन में कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। इससे ये होगा ना कि ये पता चलेगा कि आपको कितना रिवीजन करने का जरूरत है करंट अफेयर्स में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मोबाइल, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, हाल ही में किस मोबाइल सेवा प्रदाता ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा शुरू की है? कौन किया है? तो आपको बताना है वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, आइडिया है। आपको बताना है ऑप्शन देखिए कि क्या है। क्वेश्चन समझिएगा, बोल रहा है हाल ही में किस मोबाइल कंपनी जो है, मोबाइल कंपनी सेवा प्रदाता मतलब कोई एयरसिम कोई कंपनी वाला क्या स्टार्ट कर रहा है, भारत में वाईफाई कॉलिंग सुविधा की शुरुआत करने के लिए करने के लिए जा रहा है। जनवरी का क्वेश्चन मतलब कर चुका है। तो कौन कंपनी किया है? तो आपको बताना है। इसमें देखिएगा एयरटेल कंपनी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राष्ट्र के मिशन को संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा खतरनाक शांति मिशन के रूप में घोषित किया गया है? देखिएगा क्या बोल रहा है, किस राष्ट्र के मिशन को संयुक्त राष्ट्र के सबसे खतरनाक शांति मिशन के रूप में घोषित किया है? तो इसको आपको बताना है किसको किया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, माली को किया गया है। माली राष्ट्र को, माली राष्ट्र के मिशन को संयुक्त राष्ट्र के सबसे खतरनाक शांति मिशन के रूप में घोषित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है और इसमें जज कीजिएगा आप कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और जितना सही कीजिएगा आप कमेंट करके हमको बताइए कितना सही कर पा रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इसमें पर डे 40 क्वेश्चन हम रिविजन करा रहे हैं, आपको आराम से जज करना है को क्या सही कर पा रहे हैं, कितना सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे किया गया है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए क्या क्या है, विक्रम सिंह है, विपिन रावत है, वीके सिंह है, दीपक कपूर है। आपको बताना है इसमें कौन सही है। तो क्या बोल रहा है, भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे किया गया है? देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है, विपिन रावत को नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों SDGs 2019-20 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया कौन सा राज्य ने? तो आपको बताना है। इसमें देखिए कौन कौन राज्य, ओडिशा है, कर्नाटक है, केरल है, गोवा है। आपको बताना है कौन है। तो देखिएगा ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, ऑप्शन सी में क्या दिया है, केरल। केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त किया, केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका।
आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रक्षा सेवा ने अपने कंपनियों द्वारा फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन लगा दिया है इसमें को बताना है। देखिएगा कौन कौन, भारतीय सेना है, वायुसेना है, भारतीय वायुसेना है, सेना भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, प्रादेशिक सेना है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन लगाया है। भारतीय रक्षा सेवा, कौन रक्षा सेवा लगाया है कि क्या लगाया है, फेसबुक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। कौन लगाया है तो आपको बताना है इसमें। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसेना। कौन लगाया है, भारतीय नौसेना ने लगाया है। क्या लगाया है, फेसबुक के ऊपर जो जितना फेसबुक उपयोग नहीं कर सकता है वो भारतीय नौसेना का स्टाफ जो है फेसबुक उपयोग नहीं कर सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया है। कब लगाया था, जनवरी में ही लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा प्रणाली में पहली अवान क्या है। देखिएगा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए समझिएगा क्या, हाल ही में किस देश ने अपनी रक्षा प्रणाली पहले अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की है। कौन किया है आपको बताना है। देखिएगा चीन है, रूस है, यूएसए, जर्मनी है। इसमें बताना है आपको कि किस देश ने अपनी रक्षा प्रणाली की पहली अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती की है। तो कौन की है, देखिएगा क्या कौन की है। तो इसमें क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा क्या है, रूस ने किया, रसिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। देख के बताइएगा इसमें कौन जीती है, क्या जीती है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है, महिला खिलाड़ी एक विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती है। तो कौन जीता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें कौन जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए आप क्या कह रहा है, कोनेरू हेम्पी। ऑप्शन नंबर क्या लिखा है, ए में कोनेरू हेम्पी ने क्या जीता है, कोनेरू हेम्पी ने क्या जीता है, विश्व रैपिड चैंपियनशिप। यहाँ पे देखिएगा विश्व रैपिड चैंपियनशिप कौन जीता है, कोनेरू हेम्पी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये देखिएगा हम स्पीड में करा रहे हैं, आपको 1 से 2 बार ये वीडियो को देखना है तो टोटल आपका रिवीजन हो जाएगा। और मात्र 15 से 20 मिनट का क्लास बनेगा। 40 क्वेश्चन पर डे हम लोग रिवीजन करेंगे और 3 से 4 दिन में या 5 दिन में टोटल करंट अफेयर्स को रिवीजन 1 सप्ताह 1 मंथ का कर लिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, इसरो के पहले सौर मिशन का नाम क्या है। इसरो के पहला सौर मिशन का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें बताना है आपको क्या लिखा है, आदित्य L1। ये क्या है, आदित्य L1। इसरो का पहले सौर मिशन का नाम क्या लिखा हुआ है, आदित्य L1। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है, मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्ष क्या है। फिल्म का शीर्ष क्या है आपको बताना है। मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म शीर्ष क्या है, फिल्म का शीर्ष क्या है। तो ये आपको बताना है चंबा चमेली, और दूसरा क्या, बचपन के सपने, गुलुम मकाई, या लाला स्ट्रगल का नाम। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा गुल मकाई, ये ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, गुल मकाई। मलाला यूसुफजई के जीवन पर आधारित फिल्म का शीर्ष क्या है, गुल मकाई। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की पहली सीएनजी बस का अनावरण किया है जो एक ही भराव में कितना किलोमीटर तक चल सकती है। ये आपको बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की पहली सीएनजी बस सेवा का अनावरण किया है जो एक बार भरने के बाद कितना किलोमीटर तक चल सकता है। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है 2000, 1300, 1000, 1200। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, 1000 किलोमीटर चल सकता है एक बार सीएनजी भराने के बाद। एक बार सीएनजी गैस भराया जाएगा बस में तो 1000 किलोमीटर चल सकेगा। कौन निकाला है, धर्मेंद्र प्रधान। भारत की पहली सीएनजी अनावरण किया है जो एक ही भराव में
1000 किलोमीटर तक चल सकती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सुरक्षा सहयोग पर समझौते के लिए पूर्व पश्चात स्वीकृति प्रदान की है। तो ये बताना है आपको कि कौन की। देखिएगा ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ओमान, मान्यवर, सिंगापुर और सऊदी अरब। तो इसमें बताना है कि आपको क्या बताना है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत और किस देश के बीच सुरक्षा सहयोग समझौते के लिए पूर्व पश्चात स्वीकृति प्रदान की है। तो आपको बताना है इसमें, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ जो है, सऊदी अरब के बीच में, भारत और सऊदी अरब के बीच में ये सुरक्षा सहयोग पर समझौते के लिए पूर्व पश्चात स्वीकृति प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है आई और बी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष में डिजिटल स्टूडियो शुरू करने की घोषणा की है। आई और बी प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष में डिजिटल स्टूडियो शुरू करने की घोषणा की है। तो ये आपको बताना है। देखिएगा कौन कौन दिया, 2020 दिया है, 2024 दिया, 2022 दिया, 2025 दिया है। तो आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, 2024 तक। 2024 तक क्या, आई और बी मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने 2024 तक जो है डिजिटल स्टूडियो के रूप में घोषणा की है। डिजिटल स्टूडियो आई और बी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 2024 वर्ष में डिजिटल स्टूडियो शुरू करने की घोषणा की है। आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का लखनऊ में किस लोकप्रिय नेता की प्रतिमा का अनावरण किए थे पीएम मोदी। करेंगे नहीं, क्योंकि किए थे। ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, तो इसलिए ये चीज़ हो चुका है। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताना है। तो लखनऊ में, ये देखिएगा, लखनऊ में लोकप्रिय नेता की प्रतिमा अनावरण करेंगे कौन, पीएम मोदी। किए हैं, करेंगे नहीं। तो उसका मूर्ति का ऊंचाई कितना था ये आपको बताना है। तो देखिएगा कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में है अटल बिहारी वाजपेयी। कितना फीट का मूर्ति है, तो 25 फीट का मूर्ति है। ये आपको बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। पीएम मोदी ने हाल ही में अटल भुज योजना की शुरुआत की है। योजना का परिव्यय क्या है। योजना का परिव्यय क्या है ये आपको बताना है। कितना पैसा का ये योजना है, कितना रुपया का योजना है। कौन किया है, पीएम मोदी ने किया है। हाल ही में अटल भुज योजना शुरू की है। क्या, अटल भुज योजना। तो कितना है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, 6000 करोड़ रुपया। 6000 करोड़ रुपया की जो है अटल भुज योजना शुरू किए हैं। तो कौन किया था, तो पीएम मोदी। तो ये जनवरी का है, जनवरी में। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। पुणे में कौन सा कंपनी अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र खोलेगी। पुणे में कौन सी कंपनी अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र खोलेगी। तो ये आपको बताना है। फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है और IBM है। तो इसमें बताना है आपको कौन खोलेगी। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, अमेजन। अमेजन जो है पुणे में कंपनी अपना पहला कृषि संग्रह केंद्र खोलने जा रही है, खोल चुकी है। जनवरी का करंट अफेयर, इसलिए यहाँ पे टाइप जो किया हुआ है जनवरी का किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये आ गया है, प्रेजेंट का आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारती इन्फ्रीटिल ने किस कंपनी के साथ विलय की सीमा बढ़ा दी है। ये आपको बताना है। भारती इन्फ्रीटिल ने किस कंपनी के साथ विलय की सीमा को बढ़ा दी है। तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, सिंधु टावर्स के साथ जो है
विलय सीमा बढ़ा दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड ने किस राज्य के साथ एक्वेचर डेवलपमेंट फंड, देखिए क्या लिखा हुआ, एक्वेचर डेवलपमेंट फंड FDI के तहत एक समझौता किया है। नाबार्ड ने किस राज्य के साथ एक्वाक्लेचर डेवलपमेंट फंड के तहत एक समझौता किया है, तो ये आपको बताना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड ने किस राज्य में एक्वाक्लेचर डेवलपमेंट फंड के तहत समझौता किया है। कौन कौन राज्य है इसमें आपको बताना है। तो राज्य है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इसमें बताना है कि कौन है। तो देखिएगा इसमें कौन सा है, नाबार्ड बताना है आपको। तो देखिएगा क्या है, डी नंबर में क्या लिखा हुआ है आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में नाबार्ड ने तमिलनाडु के साथ एक्वाक्लेचर डेवलपमेंट फंड के तहत एक समझौता किया है। किसके साथ, तमिलनाडु के साथ। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका केंद्र सरकार ने नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार सबसे स्वच्छ घोषित किया है। तो आपको बताना है केंद्र सरकार नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार सबसे स्वच्छ घोषित किया है। तो आपको बताना है। तो इसमें देखिए कौन कौन है, ऑप्शन दिया है, इंदौर दिया है, भोपाल दिया है, सूरत दिया हुआ है और राजकोट दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि कौन सबसे स्वच्छ है चौथी बार जो घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो कौन है, इंदौर है, इंदौर को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, NTCAA प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये आपको बताना है। कौन कौन है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। तो ये आपको बताना है NTCAA प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल है, गुजरात है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, केरल। केरल जो है आपका NTCAA प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2019 देखिएगा क्या कह रहा है, हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में किस राज्य ने देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में किस राज्य, कौन सा राज्य जो है देश में वन क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक। कर्नाटक जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है किस चीज़ में, तो वन क्षेत्र के उच्चतम वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली NCR निवासियों के लिए, दिल्ली NCR निवासियों को अपने खोए या चोरी फ़ोन को ट्रैक या ब्लॉक करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है। कितना अच्छा बात है कि दिल्ली सरकार जो ऐसा काम कर रहा है। तो देखिएगा कौन सा है, इसमें क्या बोल रहा है, दिल्ली NCR निवासियों के लिए है ये, कि निवासियों के लिए खोए या चोरी फ़ोन हो जाए तो फ़ोन को ट्रैक या ब्लॉक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए क्या लिखा है, सेंट्रल इक्विपमेंट
आइडेंटिफाई रजिस्टर, केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। ये ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर सही आंसर है। क्या है? केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर को ही ये क्या क्या वेब पोर्टल लॉन्च किया, यही नाम से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 खेलो इंडिया के युवा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, ये आपको बताना है। 3 खेलो इंडिया, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 खेलो इंडिया के युवा खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ऑप्शन देखिएगा, गुवाहाटी है, नई दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, गुवाहाटी। गुवाहाटी में जो है खेलो इंडिया शहर, 3 खेलो इंडिया के युवा खेलों की मेजबानी कौन सा, तो गुवाहाटी शहर करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने अरुण जेटली की जयंती को हर साल राज्य समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये कहाँ का है, हमारा बिहार में है। कहाँ का, तो बिहार में मनाने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुए हैं, ये बताना है। 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म लिए हुए हैं, तो ये आपको बताना है। किस नहीं, कि सबसे अधिक, सॉरी क्वेश्चन नहीं गलत पढ़ दिए थे, किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुए, तो भारत में। कहाँ पे, तो भारत में। 1 जनवरी 2020 को किस देश में सबसे अधिक बाल जन्म हुए हैं, तो भारत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने ग्राहकों के दरवाजे पर रेत पहुंचाने का फैसला किया है। तो कहाँ का करेगा, तो ये आप बताना है आपको, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ग्राहकों के दरवाजे पर रेत पहुंचाने का फैसला किया है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या कह रहा है, किस बैंक ने ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन के लिए 1 जनवरी से OTP आधारित ATM नगद निकासी की शुरुआत करेगी। तो कौन करने जा रहा था, तो ये SBI की हुई है। इसका आपको पता होना चाहिए कौन किया हुआ है, तो SBI ने। कौन किया है, SBI ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन देखिए, डेनिस मुलेनबर्ग को किस विमान कंपनी ने CEO के रूप में इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन को समझिएगा। डेनिस मुलेनबर्ग, यहाँ देखिएगा, डेनिस मुलेनबर्ग हैज़ बीन रिजाइंड एज द CEO ऑफ विच एविएशन कंपनी। तो किस में किया गया है, तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में, बोइंग कंपनी में। क्या किया है, बोइंग कंपनी में। तो इस्तीफा दिया है कौन, डेनिस मेलिनबर्ग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीन ने ओमान की खाड़ी में निम्नलिखित देशों में से किसके साथ एक संयुक्त नौसैनिक डील शुरू की है। तो आपको बताना है किसके साथ की है। चीन ने, फिर से क्वेश्चन, चीन ने ओमान की खाड़ी में निम्नलिखित देशों में से किसके साथ एक संयुक्त नौसैनिक डील शुरू की है। तो आपको ये बताना है किसके साथ, तो रूस और ईरान के साथ। देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में, ईरान और रूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस स्वास्थ्य सेवा कंपनी ने तपेदिक की तेजी से और सटीक निदान प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो देखिएगा ये ऑप्शन नंबर,
ये ऑप्शन नंबर बी देखिएगा क्या लिखा है, कुरई, कोरी आई। देखिए यहाँ पे लिखा है कोरी आई, यहाँ पे हिंदी में पढ़ने में नहीं बन रहा है, क्या लिखा है, कोरी आई। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, आयरलैंड के क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया यह बता, आयरलैंड के क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, हेनरी क्लिंटन, हेलरी क्लिंटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा लगता है, 40 से ज़्यादा सेट हो चुका है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस राज्य की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कौन सा राज्य किया है ये आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा हुआ है, गुजरात राज्य सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन समझ चुके हैं, क्या बोला, किस राज्य की सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कौन किया है, गुजरात ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस ISC की मेजबानी कौन सा शहर कर चुका है। तो कौन किया हुआ है, तो आपको ये बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, बेंगलुरु। कौन किया है, बेंगलोर ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास सबनीस की हाल ही में मौत हो गई है, वह प्रसिद्ध क्या थे, ये बताना। विकास सबनीस हैज़ डाइड रिसेंटली, वाज अ फेमस, क्या चीज़ में फेमस थे, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा क्या चीज़ में फेमस थे, वो एक क्या थे, तो एक कार्टूनिस्ट थे। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, वो एक कार्टूनिस्ट थे। क्या चीज़ में, विकास सबनीस, ये क्या थे, कार्टूनिस्ट में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो रिवीजन चल रहा है जनवरी का। तो वो आज 1 से 4 तारीख तक का टोटल क्लास का रिवीजन करवा दिए हैं क्वेश्चन का। तो अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल नए क्लास के साथ सुबह में। तो तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।